हेलो। ऑफलाइन कब खुल रहा है भाई? ऑफलाइन खुलेगा अगस्त के बाद। अगस्त के बाद। गुड मॉर्निंग सर। Yes. अब आ रही है आवाज? अब आवाज आ रही है आवाज? वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक हूँ मैं। अब आपको आवाज आ रही होगी, मैंने चेक कर लिया है। हाँ, अब एकदम पक्का आ रही होगी आवाज। हाँ, घर आ गया मैं। कल ना पिछली क्लास में, मेरी बात ध्यान से सुनो, अब आप मैसेज मत करो। पिछली क्लास में एक अच्छा एक्सपेरिमेंट हुआ। ये हुआ कि हम कहे कि आप जो मैसेज लिखते रहते हैं, आपके जो डाउट रहते हैं वो व्हाट्सएप कर दीजिए। तो जब आप हमको व्हाट्सएप किए तो हमको पता चला किस नेचर का डाउट था। उसमें जितने भी रिलेवेंट डाउट हैं, मोस्ट ऑफ द डाउट आज हो जाएंगे आपके, वो मैं ले लूंगा अभी क्लास में। और एक बच्चा ने कहा कि सर, जहां से आपने ओवरलैप ऑफ टाइप्स ऑफ पाई बॉन्डिंग पढ़ा रहा है, वहां से समझ में ही नहीं आ रहा है, मैं 2 बार वीडियो देख चुका हूँ। तो उस बच्चे को मैं बोल रहा हूँ आज मैं डाउट क्लास लूंगा। और जब मैं अलेन प्लस पे डाउट लेता हूँ तो सारे बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाते हैं जिनको रियली में डाउट है। तो मैं जूम पे क्लास लूंगा, मैसेज लिंक भेज के आपको लिंक भेज दूंगा, और सिर्फ वही बच्चा जिसको नहीं समझ में आया है वही बच्चा ज्वाइन करेगा, और टाइप्स ऑफ पाई बॉन्ड से पढ़ाऊंगा। आपका समझना मेरे लिए बहुत जरूरी है ना? अब देखिए, और बाकी लोगों के डाउट आज हो जाएंगे, जो भी है डाउट। मैं जैसे देखिए, एक बच्चा बोल रहा है, देखिए मैं डाउट कैसा कैसा आता है। अरे यार, मैं विजुअल हूँ यार, अच्छे से विजुअल हूँ, यू आर नॉट विजुअल लिख रहा है। अगर कुछ भी गड़बड़ होती है ना तो यहाँ से पता लग जाता है। प्लीज यहाँ देखिए, एक बच्चा डाउट पूछ रहा है कि सर px
ये px ऑर्बिटल है, ये px ऑर्बिटल है, ये x एक्सिस है। तो px में तो सिग्मा बॉन्ड बन गया, ये समझ में आ रहा है, ये x एक्सिस। py में कैसे बनेगा? py तो ऐसे हो गया। और मुझे बड़ा अजीब सा हंसी आता है कि आप ये px है, ये px है, बच्चा कह रहा है ये py है, ये py है, इसमें कैसे बनेगा? तो आप तो पहले ही बॉन्ड एक्सिस x डिफाइन कर चुके हो। नहीं, ऐसे नहीं सोचना है, ये तो आपने पाई बना दिया। जब सिग्मा बनाना है, बच्चा कह रहा है बाई में सिग्मा कैसे बनेगा? अरे यार, जब सिग्मा बनाना है तो आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे ओवरलैप कराओगे ना। बाई में आपको सिग्मा बनाना है तो आप ऐसे ओवरलैप कराओगे ना, बन गया सिग्मा बाई में। प्लीज आप लिखना बंद करोगे क्या यार? मैं रिवाइज ही तो करा रहा हूं। और बाकी बोला ना कि टाइप्स ऑफ पाई बॉन्डिंग में आज पढ़ाऊंगा आपको डाउट क्लास में, तब भी लिखे जा रहे हो। ये बाई एक्सिस में बन गया सिग्मा। तो ये सब मुझे नहीं समझ में आता है कि इतनी सिंपल सी बातें आपको समझ में नहीं आ रही है। और दूसरा क्या है कि आप क्यों इसे एक्स ही मान रहे हो? इस एक्सिस को आप इसी को बाई मान लो ना, इसी को बाई मान लो, और इसको बाई मान लो, इसको बाई मान लो बाई एक्सिस में बन गया सिग्मा। कोई भी एक्स वाई जेड एक्सिस ऐसा नहीं है कि हम ऐसा कर देंगे तो यही एक्स होगा, यही बाई होगा और यही जेड होगा। हम इसको एक्स मान सकते हैं, इसको जेड मान सकते हैं और इसको बाई मान सकते हैं। यार इसमें भी डाउट है, अभी भी लिख रहे हो तुम लोग। मेरी बात सिर्फ सुन नहीं सकते हो क्या? बिना लिखे बाज नहीं आते हो। हम तुम्हारे क्वेश्चंस का जवाब दें या तुमको हम समझाएं? एक ये तरह का डाउट आता है। दूसरा जो कॉमन डाउट आया वो आया सर 2p ओवरलैप को 2p 3d ओवरलैप या 2p 3p ओवरलैप, इसमें भी एक कॉमन डाउट है। तो ये सब चीजें आज हो जाएगा क्लियर। अब मैं पढ़ाता हूँ आगे पढ़ाने में कुछ चीजें अगेन रिपीट होंगी, सो आप टेंशन मत लेना कि रिपीट हो रही है कुछ चीजें, आपको मजा आएगा। मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, इनफैक्ट 2 बार वो चीजें आई जाती है, पढ़ाता ही ऐसे हूँ कि चीजें थोड़ी सी रिपीट हो जाती है और बच्चों को लगता है हाँ ये सही है। अब मैं एक पॉइंट कह रहा हूँ कि अगर एक एटम के रिस्पेक्ट में एक लोब से इंटरेक्शन हुआ है तो वो सिग्मा बॉन्ड होगा विथ रिस्पेक्ट टू वन एटम। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कुछ मत लिखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा, मैं सही कह रहा हूं। कुछ मत लिखिए। बच्चे को क्या क्या डाउट होता है बेटा, 16-17 साल से पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है बच्चे को क्या क्या डाउट होता है। और जो ऊल जुलूल डाउट होता है उसका कोई रिप्लाई नहीं है, तो मैं उस पर ध्यान नहीं देता। सो प्लीज आप कुछ मत लिखिए। और फिर भी लगता है आपके डाउट क्लियर नहीं हुए मेरे पढ़ाने के बाद, तो जो मैं एक्सपेरिमेंट किया था कि मेरी क्लास के बाद मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मुझे आइडिया हो जाता है कि आपको क्या क्या डाउट है, और वो मैं अगली क्लास में ले लूंगा। जैसे पिछले क्लास का मुझे आइडिया हो गया कि क्या क्या डाउट है। सिर्फ एक बच्चे का डाउट नहीं हो पाएगा जो उसने कहा सर मैं 2 बार वीडियो ले लिया हूं, देख लिया हूं, मुझे पाई टाइप्स ऑफ पाई बॉन्ड से नहीं समझ में आया। उसको मैंने कहा कि आज का डाउट क्लास में जूम पे ले लूंगा, वहां कर लेगा। बाकी सारे बच्चे का डाउट अभी आ जाएगा। अगर विथ रिस्पेक्ट टू वन एटम अगर वन लोब इंटरेक्शन है, एक लोब इंटरेक्शन है, लोब किसको बोलते हैं समझ में आ रहा होगा। जैसे ये p ऑर्बिटल है, मान लो ये px है, तो यह एक अलग लोब है और यह एक अलग लोब है। अगर सिर्फ वन लोब इंटरेक्शन है तो हम बोलेंगे कि सिग्मा बॉन्ड बना है एक एटम के रिस्पेक्ट में।
अगर टू लोब इंटरेक्शन तो हम बोलेंगे कि पाई बॉन्ड है, और अगर फोर लोब इंटरेक्शन है तो हम बोलेंगे कि डेल्टा बॉन्ड है। डेल्टा बॉन्ड इज a special kind of pi bond. Delta bond is a special kind of pi bond. अब देखिए, गजब हैं आप लोग भाई। ये भी पूछना पड़ेगा क्या कि इसको नोट करें? लेक्चर चल रहा है भाई, ऑफ कोर्स नोट करना है। जो नहीं नोट करना है ना, वो मैं समझाया करके डिलीट मार देता हूँ। ऑफ कोर्स नोट करना है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। S plus px, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। S प्लस पी एक्स है और x एक्सिस है, तो x एक्सिस में जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और S प्लस पी एक्स बाई एक्सिस में कोई बॉन्ड नहीं बनाएगा, नो ओवरलैप। Z एक्सिस में भी कोई ओवरलैप नहीं करेगा, मींस कोई भी बॉन्ड नहीं बनेगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, पता नहीं आई या नहीं आई, आप लिख सकते हो नहीं आई तो। S प्लस पी वाई एक्स एक्सिस में कोई ओवरलैपिंग नहीं करेगा, बाई एक्सिस में ओवरलैपिंग करके सिग्मा बनाएगा, जेड एक्सिस में कोई ओवरलैपिंग नहीं करेगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तभी लिखिए, अदरवाइज मत लिखिए। उसी चीज को पढ़ा रहा हूं, कोई नया चीज नहीं पढ़ा रहा हूं, थोड़ा अलग स्टाइल से पढ़ा रहा हूं। S प्लस पी जेड, एक्स एक्सिस में कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी, बाई एक्सिस में कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी, जेड एक्सिस में सिग्मा ओवरलैपिंग होगी, जेड एक्सिस में। मुझे बताइए ये समझ में आया या नहीं आया? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखिए पी वाई प्लस पी वाई की बात करते हैं, या पी एक्स प्लस पी एक्स की बात करते हैं। पहले पी एक्स प्लस पी एक्स की बात करते हैं, एक्स एक्सिस में, बाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में। सो पी एक्स प्लस पी एक्स की बात किया एक्स एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस में बनेगा सिग्मा, अब बाई एक्सिस में बनेगा पाई, और जेड एक्सिस में बनेगा पाई। ये पॉइंट प्रिंस कुमार, तुम मुझे गाइड करोगे कि हम स्ट्रक्चर बनाए या नहीं बनाए? हम ऑलरेडी बना चुके हैं स्ट्रक्चर, कितनी बार बनाए? नहीं आया, वेरी गुड। यहाँ पे बच्चा बोला नहीं आया, वेरी गुड। समझिए नहीं आया, अब समझिए।
देखिए ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में ये ओवरलैपिंग हुआ, ये सिग्मा बॉन्ड है, किस डायरेक्शन में ओवरलैपिंग हुआ है ऑर्बिटल किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में, यही बॉन्ड बनेगा, तो सिग्मा बॉन्ड बना। अब मैं कह रहा हूं कि बाई एक्सिस में बनेगा पाई बॉन्ड, मैं ये कह रहा हूं। तो मान लेते हैं कि इस बार ये बाई एक्सिस है, ये मान लिया बाई एक्सिस है, और ये एक्स है, पी एक्स है, ये ऊपर एक्स एक्सिस है, इस बार ऊपर एक्स एक्सिस है, ये भी पी एक्स है। मुझे बताइए बाई एक्सिस में कौन सा बॉन्ड बना, बाई एक्सिस ये है, बाई एक्सिस में कौन सा बॉन्ड बना, दो लोब में इंटरेक्शन हुआ, तो ये कैसा बॉन्ड बना, पाई बॉन्ड बना। जो नहीं लिखा है लिखा है, नहीं समझ में आया वही देखेगा। इस बार मान लीजिए कि ये जेड एक्सिस है और ये पी एक्स है, ये भी पी एक्स है, ये दोनों पी एक्स है। मुझे बताइए ये बॉन्ड बन रहा है, ये ओवरलैपिंग हो रहा है, ये ओवरलैपिंग किस एक्सिस में हो रहा है, जेड एक्सिस में हो रहा है, जेड एक्सिस में पाई बॉन्ड बना है। जो पहले बोला था नहीं आया समझ में, वो बताएगा सिर्फ आया या नहीं आया। आ गया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, सब इंप्रूव हो जाएगा, चिंता मत करो। आपको बता दूं आज केमिकल बॉन्डिंग खत्म हो जाना चाहिए था। कल मेरे पास फोन आया कि सर केमिकल बॉन्डिंग खत्म हो जाएगा, हो गया ना, अगली क्लास में फिजिकल शुरू करना है। तो मैंने कहा मुझे 14 क्लास और लगेंगे केमिकल बॉन्डिंग। अब सोच लीजिए कि कितने पीछे हो गए हम लोग। सो इन बातों का भी आप ध्यान रखा कीजिए। अब देखिए बात करते हैं पी वाई प्लस पी वाई, सिमिलर है पी वाई प्लस पी वाई। एक्स एक्सिस में, बाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में। तो एक्स एक्सिस में पाई बॉन्ड बनेगा, बाई एक्सिस में सिग्मा बॉन्ड बनेगा, जेड एक्सिस में पाई बॉन्ड बनेगा, उसी पहले वाले के जैसा। क्या डाउट है अभी भी? पीजेड प्लस पीजेड, एक्स एक्सिस में पाई बॉन्ड बनेगा, बाई एक्सिस में पाई बॉन्ड बनेगा, जेड एक्सिस में सिग्मा बॉन्ड बनेगा। आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। ये तीनों जो स्क्रीन पे तीनों आ रहा है, ये तीनों क्लियर हो गया होगा। अभी भी किसी को डाउट है तो प्लीज बोल सकता है नो डाउट, यस डाउट है सर, लिख सकता है। समर्थ मिश्रा क्या लिख रहे हो यार? ठीक है, किसी ने नहीं लिखा कि डाउट है, सबने लिखा क्लियर है, वेरी गुड। नीचे से सेकंड वाले में बाई और एक्स में पाई होगा ना यार। पी वाई के इंटरेक्शन में बाई में पाई क्यों होगा? समर्थ मिश्रा तुम नहीं समझ रहे हो। पी वाई इंटरेक्शन करना है ना, पी वाई का पी वाई के साथ इंटरेक्शन करना है, तो बाई में पाई क्यों होगा? यार समर्थ मिश्रा कैसे हो यार? बाई एक्सिस में देखो ना सिग्मा बॉन्ड बना, ये अगर बाई एक्सिस माने तो। मीनिंगफुल रहने ही नहीं देते हो आप क्लास को। कोई कुछ भी लिख रहा है, देखो ना, कोई कह रहा सर ये आपके मजे ले रहा है, मजे लेने के पैसे दियो बेटा।
मजे लेने के पैसे दिए हो क्या? इतने 2 रुपये में चुटकुले की किताब मिलती है मार्केट में, उसको लेके पढ़ ले। साक्षी साहू, जो करना है हम सब पढ़ाएंगे। तो क्यों पूछ रहे हो एसपीडीएफ ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर नहीं करने हैं क्या? क्यों पूछ रहे हो? जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ो ना पहले। बच्चे लिख रहे हैं सर मजे ले रहा है ये आपके। मजे लेने के लिए तुम मुझे चुन रहे हो और पैसे दिए हो क्या? आपकी एक क्लास 1.5 घंटे की, एक क्लास 1000 रुपए से ज्यादा की होती है। 150 रुपए की टिकट लेकर मूवी देखने जाते हो, 3 घंटा में चाहते हो कोई डिस्टर्ब ना करे, बगल में किसी का फोन आ जाता है, तुम्हें गुस्सा आ जाता है। और यहाँ पे 1000 रुपए की एक क्लास होती है आपकी, और आप कंसंट्रेट नहीं करते हो इस पे। सो पीजेड की बात हो गई। अब अपन बात करते हैं पीएक्स पीवाई की, कि पीएक्स प्लस पीवाई कोई भी एक्सिस ले लो, कोई ओवरलैप होगा ही नहीं। एक्स वाई जेड कोई ओवरलैप नहीं होगा पीएक्स और पीवाई। अलग अलग डायरेक्शन में ऑर्बिटल हैं, ओवरलैपिंग होगा ही नहीं। पीवाई और पीजेड में कोई भी एक्सिस ले लो, कोई ओवरलैप नहीं होगा एक्स वाई जेड में। पीएक्स प्लस पीजेड कोई भी एक्सिस ले लो, एक्स वाई जेड, कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगा, कोई ओवरलैपिंग नहीं। अलग अलग एक्सिस में ऑर्बिटल हैं, ओवरलैपिंग यहां पॉसिबल नहीं है। नो ओवरलैपिंग, नो ओवरलैपिंग, नो ओवरलैपिंग। अलग अलग एक्सिस में है, तुम बना के देखो ना। एक बच्चा लिख रहा है सर क्यों नहीं ओवरलैपिंग होता है, देखो ये एक्स एक्सिस में है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस में, कोई ओवरलैपिंग नहीं होगा। आप कहोगे सर दोनों को क्लोज बनाओ, सटा के बनाओ, सटा के बना दो। तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये एक प्लस ले लो या माइनस ले लो, ये प्लस है ये माइनस है, 0 ओवरलैप हो जाएगा। सो कोई ओवरलैपिंग नहीं होता है। ये आप खुद सोचिए कि कैसे पॉसिबल है। अगर आप ऐसे बनाओगे, सटाकर बनाओगे, तो 0 ओवरलैपिंग हो जाएगा। चैटिंग मुझे ना बंद करनी पड़ेगी। जो बच्चा पढ़ने वाला है वो भी डिस्टर्ब करता रहता है कुछ ना कुछ लिख के। अमन क्यों लिखे तुम ये बात मुझे समझ में आती है अमन, जो तुम लिखे हो, लेकिन हम ऐसे नहीं पढ़ा सकते ना कि 50 बच्चों को बिल्कुल ही छोड़ दें। किसी को नहीं समझ में आता है तो मुझे ये भी समझ में आता है कि हाँ उसको नहीं समझ में आता है, वो वीक है। किसी को एक्स वाई जेड तक एक्सिस नहीं समझ में आता है तो उसको कैसे समझ में आएगा? तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो ध्यान दे, धीरे धीरे समझ में आए। वीक बच्चे भी हैं क्लास में ना, 50 बच्चे ऐसे हैं जिनको एक्स वाई जेड अभी तक ये नहीं पता कि वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। सो प्लीज जिस बच्चे को समझ में आता है वो भी डिस्टर्ब ना करे, यहाँ ध्यान से देखे। एकमात्र ये बैच है जिससे मुझे पढ़ाने में दिक्कत होती है। आज 3 महीने होने को है, हर बच्चा लिखता रहता है पीएक्स प्लस पीजेड। अब देखिए डी को इंटरैक्ट करते हैं, पीएक्स प्लस डी एक्स वाई। ध्यान से देखना, यहाँ पे इंटरेक्शन होगा। सो पीएक्स प्लस डी एक्स वाई, इसको एक्स एक्सिस में देखते हैं, वाई एक्सिस में देखते हैं, जेड एक्सिस में देखते हैं। एक्स एक्सिस में कोई ओवरलैप नहीं होगा, नो ओवरलैप। वाई एक्सिस में पाई ओवरलैप होगा और जेड एक्सिस में कोई ओवरलैप नहीं। पहले मैं एक पॉइंट आपको ऊपर बता दूं, एस ऑर्बिटल कैन फॉर्म ओनली सिग्मा बॉन्ड, पाई नहीं बना सकता। कि एस ऑर्बिटल कैन फॉर्म ओनली सिग्मा बॉन्ड, एस ऑर्बिटल
can form only sigma bond. s ऑर्बिटल सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। अब d की बात कर रहे हैं, अब d ऑर्बिटल की बात। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में d ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड बनते हैं और px और dxy से हमने कह रहा है कि बाई डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड बनेगा और किसी में नहीं बनेगा। इसको समझने के लिए मैं समझा रहा हूं फिगर बना के। इस एक्सिस को बाई मान लो और ऊपर वाले एक्सिस को एक्स मान लो। ऊपर एक्स एक्सिस है और ये बाई एक्स और ये पी एक्स है। अब आप डी एक्स वाई बनाओ। हमने डी एक्स वाई बनाया। आप देखो ये ओवरलैपिंग होगा, रेड कलर से बना रहा हूं ओवरलैपिंग, ये ओवरलैपिंग होगा। ये जो ओवरलैपिंग है किस डायरेक्शन में है? तो इस डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन किसके पैरेलल है? पाई एक्सिस के पैरेलल है। तो बॉन्ड किस डायरेक्शन में बन रहा है? बॉन्ड एक्सिस क्या है? पाई एक्सिस है। सो देखो यहाँ पे बाई एक्सिस में पाई बॉन्ड लिखे हैं, बाई एक्सिस में पाई बॉन्ड लिखे हैं। अब मुझे बताओ कि आपको समझ में आया या नहीं आया। जिसको नहीं आया सिर्फ वही लिखेगा, या जिसको पहले नहीं आया था वो लिखेगा आ गया। एक भी बच्चा नहीं लिख रहा है कि नो। सोनू कुमार ने नो लिखा है, वो क्या नो लिखा है वो मुझे नहीं पता चल रहा है। हाँ, मोस्ट ऑफ द बच्चों को समझ में आ गया। वेरी गुड, मैं आपको म्यूट कर दे रहा हूं। एक बच्चा बोल रहा है राइट वाले में ऑर्बिटल की नेमिंग क्या है? डी एक्स वाई है बेटा। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में कौन सा ऑर्बिटल होगा? तो डी एक्स वाई होगा। इसको एक बार फिर से देखिए, फिर से देखिए। और किसी को भी कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज वो लिख सकता है। सिर्फ वही लिखेगा जिसको डाउट आ रहा है। मुझे लगता है किसी को डाउट नहीं आ रहा है। पहले बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड होता है। साक्षी साहू, भाई पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है तो मैं कहां कह रहा हूं कि पहला बॉन्ड है ये तो नहीं बोल रहा हूं ना, ये नहीं बोल रहा हूं ना ये पहला बॉन्ड है। px है और dxy है। सिग्मा बॉन्ड इसमें नहीं है साक्षी साहू, सिग्मा बॉन्ड किसी और से बनेगा। सिग्मा बॉन्ड यहाँ बना ही नहीं है। पहला बॉन्ड हम कोई मॉलिक्यूल नहीं बता रहे हैं ना, हम ये बता रहे हैं कि ऐसे ओवरलैप होगा तो पाई बॉन्ड बनेगा। बोल रहा है सिग्मा बॉन्ड कहाँ है? जब मॉलिक्यूल बनाएंगे तो पहले सिग्मा ही बनाएंगे। मॉलिक्यूल का फिगर नहीं है ये, सिर्फ वो पाई बॉन्ड जो बनेगा। चूंकि इसमें पाई बॉन्ड ही बनेगा सो वही बनाए। राजशेखर कांट इमेजिन, अगर तुम इसको नहीं इमेजिन कर पा रहे हो तो मॉलिक्यूल में कभी इमेजिन नहीं होगा। अदिति कुमार लिख रहा है सर आगे बताओ ना, बहुत ही कम टाइम है, प्लीज। तुम लिखते ही रह जाओगे और हमें डिस्टर्ब ही करते रहो। अदिति कुमार, तुम्हारे कारण भी डिस्टर्बेंस होती है। तुम जैसे लोगों के कारण भी डिस्टर्बेंस होती है अदिति कुमार। सो मैं ये कह रहा हूं बेटा, यहां देखिए ये ऊपर वाला वर्टिकल बाई एक्सिस है और हॉरिजॉन्टल, सॉरी वर्टिकल एक्स एक्सिस है और हॉरिजॉन्टल बाई एक्सिस है।
इन दोनों में अगर ओवरलैपिंग होगा तो पाई ओवरलैपिंग ही पॉसिबल है, और ओवरलैपिंग किस डायरेक्शन में होगा, एरो बना हुआ है, अब वो एरो किस डायरेक्शन के पैरेलल है, पाई डायरेक्शन के पैरेलल है। सो यहाँ बाई एक्सिस में पाई बॉन्ड बनाया। आई होप मैं मान लिया कि अब आपको समझ में आ गया। जो बच्चे समझ में आ जाता है ना, वो बच्चा पेशेंस नहीं है, वो इंतजार नहीं करता है। पी एक्स डी वाई जेड। अब जरा सा यहां देखिए, पी एक्स और डी एक्स वाई, हम बार बार फिगर नहीं बनाएंगे। सो यहां देखिए, साकेत सत्यार्थी, हाँ थोड़ा सा मुझे देखना, साकेत सत्यार्थी ने लिखा सर विजुअलाइजेशन नहीं। अमन भाई तुम क्या पूछ रहे हो यार, और हम क्या पढ़ा रहे हैं? हम जो पढ़ा रहे हैं सिर्फ उससे आप बात करो ना। सो पी एक्स और डी वाई जेड, यहां देखिए ऊपर देखिए, पी एक्स और डी एक्स वाई था, एक कॉमन था, एक्स कॉमन था, एक्स क्या था, कॉमन था, तो ओवरलैपिंग हुआ था। पी एक्स और डी वाई जेड है, कुछ भी कॉमन नहीं है, ओवरलैपिंग होगा ही नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है, ओवरलैपिंग नहीं होगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों ही एक्सिस में कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी। ऊपर क्यों हुआ था ओवरलैपिंग, तो आप ध्यान से देखो, एक्स और एक्स कॉमन था, इसलिए ओवरलैपिंग हुआ था। दिव्यांशु तुम्हारा क्या डाउट है बेटा, मुझे व्हाट्सएप कर दे। कह रहा है सर लास्ट क्लास में आपने क्वेश्चन करवाया था कि सिग्मा बॉन्ड कौन फॉर्म नहीं करेगा, लेकिन आज आपने उससे सिग्मा बॉन्ड बनाया। नहीं बनाया मैंने ऐसा कुछ, तुम गलत समझ रहे हो। सो दिव्यांशु जो तुम लिख रहे हो वो गलत लिख रहे हो, और समझ रहे हो गलत समझ रहे हो। तुम मुझे व्हाट्सएप कर लेना, मैं तुमसे पर्सनली बात कर लूंगा। हाँ एस प्लस पी एक्स सिग्मा बनाएंगे, बनाया है मैंने लास्ट क्लास में। नहीं तो मुझे स्क्रीनशॉट भेजना। कोई कुछ भी लिखता रहता है यार, कितना भी कोशिश कर लो, सबको पता नहीं क्या क्या हो जाता है। अब मैं बात कर रहा हूं पीएक्स, म्यूट कर रहा हूं मैं, आप इंटरेक्ट करने लायक हैं ही नहीं। पीएक्स प्लस डी वाई जेड को, वो पीएक्स प्लस डी वाई जेड कर लिया। अब मैं पीएक्स प्लस डी जेड एक्स को इंटरेक्ट कर रहा हूं, एक्स एक्सिस, बाई एक्सिस, जेड एक्सिस। आप देखो यहाँ एक्स कॉमन है, यहाँ क्या है, एक्स कॉमन है। ऊपर देखो एक्स कॉमन था और बाई सिंगल था, तो बाई में बना था पाई बॉन्ड। यहाँ एक्स कॉमन है और जेड सिंगल है, तो जेड में बनेगा पाई बॉन्ड, बाकी दोनों में कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। पी वाई प्लस डी एक्स वाई, एक्स एक्सिस, बाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अब देखो क्या कॉमन है, बाई कॉमन है तो एक्स में बनेगा पाई बॉन्ड, एक्स में बनेगा पाई बॉन्ड, बाई और जेड में कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। जो मैं पढ़ा रहा हूं सिर्फ उससे रिलेटेड बताना, कि ऊपर जो समझाया कि कॉमन क्या है, ऊपर यहां समझाया एक्स कॉमन है। श्रदुल सत्यम तुम शांत रहेगा यार। ऊपर पढ़ाया एक्स कॉमन है तो बाई में पाई बॉन्ड बना,
सेकेंड वाले में कोई कॉमन नहीं था तो पाई बॉन्ड नहीं बना। थर्ड वाले में केवल x कॉमन है तो z में पाई बॉन्ड बनेगा। फोर्थ वाले में बाई कॉमन है, x अकेला है तो x में पाई बॉन्ड बनेगा। ये जो समझाया, ये समझ में आया? वेरी गुड। एक मिनट में चश्मा लगा लूं, मुझे दिक्कत हो रही है। ऋतिक राज, तुम बताओगे कि मैं चैट ऑफ कर दूं या ऑन कर दूं? पेशेंस से साथ बैठ के देख नहीं सकते हो? तुम भी तो चैट का ही इस्तेमाल करके मुझे बोल रहे हो कि चैट ऑफ कर दो। अदिति कुमार, तुम बताओगे कि जिसको फिर से समझ में नहीं आ रहा उसे मैं कब बताऊंगा? फिर ऋतिक राज तुम लिख रहे हो चैट ऑफ कर दो। सर तुम चले जाओ बाहर क्लास से अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो। डायरेक्शन बाइक की तरफ क्यों हुआ, आपकी डाउट नहीं समझ में आ रहा है मुझे। सो पी वाई डी एक्स वाई हो गया। पी वाई डी वाई जेड, देखिए पी वाई प्लस डी वाई जेड। आप देखो कॉमन क्या है यहाँ पे, कॉमन बाई है तो बॉन्ड तो बनेगा और जेड एक्सिस में बनेगा तो एक्स वाई जेड, जेड में पाई बनेगा और एक्स वाई में कुछ नहीं बनेगा। वही फंडा आप यूज करते जाएंगे जो फर्स्ट में बताया है तो सब आप निकाल देंगे। समीधा, आप ये क्यों लिख रहे हो? समीधा लिख रहे हैं कि सर s प्लस पी एक्स में जेड एक्सिस में दिया था इसलिए सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाएगा, और वो बोला कि आपने गलत बताया। आपने सही बताया सर, हमने सही बताया है, वो गलत समझ रहा है। s प्लस पी एक्स में जेड एक्सिस में नहीं बनेगा सिग्मा, x में तो बनेगा ही, तो वो तो गलत बोल ही रहा है, उसको तो मैं बोला ही, आप क्यों एक्सप्लेन कर रहे? पी वाई प्लस डी वाई जेड, पी वाई प्लस डी जेड एक्स, एक्स एक्सिस बाई एक्सिस जेड एक्सिस। क्या कोई कॉमन है बाई जेड एक्स में? नहीं कॉमन है, कोई ओवरलैप नहीं होगा, नो ओवरलैप। पी वाई प्लस डी जेड एक्स, पी जेड प्लस डी एक्स वाई, आप देखो एक्स एक्सिस बाई एक्सिस जेड एक्सिस, पीजेड और डी एक्स वाई में कोई कॉमन नहीं है, अगेन कोई ओवरलैप नहीं होगा। पीजेड प्लस डी वाई जेड, एक्स एक्सिस बाई एक्सिस जेड एक्सिस। मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, 12th पास बच्चों का मेरे पास एक बैच है, मैं पढ़ाता हूँ, उसमें पूरी 1.5 घंटा पढ़ाता हूँ, एक सिंगल डाउट नहीं लिखता है। मैं जबरदस्ती पूछता हूँ उनसे कि आप कोई डाउट है, तो भी नहीं लिखता है, बोलता है नहीं सर नो डाउट। जब लिखने बोलता हूँ तब वो जाकर के 3-4 बार बोलता हूँ तब वो जाकर के लिखता है, और पता है उनके मार्क्स कितने आते हैं? 95% मार्क्स आते हैं, और आप लिखने के बाद भी 10% मार्क्स नहीं ला पा रहे। ध्यान से सुनते हैं, वो सारी बातें ध्यान से सुनते हैं। 95, उसमें से कम 40 से 50 बच्चे 95% मार्क्स ला रहे। उस बैच में कोई कुछ बोलता ही नहीं है, कुछ नहीं बोलता है। तुमको लगेगा कुछ नहीं बोलता है, बेवकूफ है, वो बहुत अच्छे बच्चे हैं। कल मैं क्लास ले रहा था, परसों सॉरी, आपकी क्लास के बाद उनका क्लास था। आसमान जमीन का अंतर था बेटा, क्लास दोनों क्लास में। मैं ये नहीं कर रहा हूँ आप मत पूछिए, आप पूछिए, आपको मैंने इतनी आजादी दे रखा है, एकमात्र आपका बैच है जिसे मैं बोल रखा है कि आप तो व्हाट्सएप कर दो अपने डाउट, लेकिन आप यहीं पे लिखोगे। और किसी भी बैच को मैंने व्हाट्सएप पे रिप्लाई करने की नहीं बोला हूँ,
जैसे ही मैं देखता हूं कि ये क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल या केमिकल बॉन्डिंग का है, मैं रिप्लाई कर देता हूं। पी जेड और डी बाई जेड कॉमन है जेड, तो बनेगा बॉन्ड, और किस डायरेक्शन में? जो कॉमन नहीं है बाई में बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। जो ऊपर समझाया हो उसी जैसा है सर। पीजेड प्लस डी जेड एक्स, क्या कॉमन है? जेड कॉमन है, बनेगा किस डायरेक्शन में बनेगा? जेड एक्स में एक्स एक्स्ट्रा है, एक्स में बनेगा, एक्स डायरेक्शन में बनेगा पाई बॉन्ड। बाई में नो ओवरलैप, जेड में नो ओवरलैप। डी एक्स वाई, अब देखिए नया आ रहा है डी एक्स वाई। ये जो मैंने इतना बताया ना, ऊपर देखिए, यहां देखिए, यहां सब इसी के जैसा था। इसके नीचे जितना बताया सब इसी के जैसा था, इसलिए इस पे मैंने आपको टाइम दिया। इस पे टाइम देने के बाद नीचे पूरा लिख दिया। तो सब कुछ इसी के जैसा था, इसी के जैसा कि देखो यहाँ एक्स एक्स कॉमन था तो एक पाई बॉन्ड तो बन रहा है, और किस डायरेक्शन में बनेगा? तो बाई में बनेगा। एक्स एक्स कॉमन है तो पाई बॉन्ड बनेगा, और किस डायरेक्शन में बनेगा? तो बाई में बनेगा। अब इसके हिसाब से आप नीचे देखते जाओ, कॉमन है तो पाई बॉन्ड बनेगा, और किस डायरेक्शन में बनेगा? तो जो एक्स्ट्रा एक्सिस डी में लिखा हुआ है उस डायरेक्शन में बनेगा। सारा एक ही जैसे थे, यहां से लेके यहां तक सारा एक ही जैसे थे। अब नया आ रहा है डी एक्स वाई और डी एक्स वाई आ रहा है, तो इसमें फिर टाइम देंगे। डी एक्स वाई और डी एक्स वाई आ रहा है, इसमें बात कर रहे हैं एक्स एक्सिस में, बाई एक्सिस में और जेड एक्सिस। तो मैं बोल रहा हूं एक्स एक्सिस में पाई बनेगा, बाई एक्सिस में पाई बनेगा, और जेड एक्सिस में डेल्टा बनेगा। मैं ये बोल रहा हूं, अब इसको समझना है। पहले हम पाई समझाते हैं। ये मान लो बेटा एक्स एक्सिस है, और ये मान लो बेटा बाई एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है, और वाइटल के लोब ऐसे हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है, और वाइटल के लोब ऐसे हैं। जो ओवरलैपिंग होगी वो टू लोब इंटरेक्शन होगा, ये ओवरलैपिंग होगा, ये ओवरलैपिंग होगा। तो इस ओवरलैपिंग को देखिए किस डायरेक्शन में हो रहा है? इस डायरेक्शन में हो रहा है। इस डायरेक्शन में कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस में पाई बॉन्ड बन रहा है। मुझे बताइए, टू लोब इंटरेक्शन है, एक्स एक्सिस में पाई बॉन्ड बन रहा है, ये बात आपको समझ में आया या नहीं आया? जो नहीं आया सिर्फ वो डिस्कशन कर सकते हैं, और सिर्फ इसी टॉपिक पे, कोई पिछली टॉपिक पे नहीं। जो नहीं आ रहा है सिर्फ वो बता सकते हैं, बोल सकते हैं, नो डाउट। किसी ने नहीं लिखा है कि नहीं आया। मुदित अग्रवाल ने लिखा है नहीं आया। हाँ जी मुदित, अब सिर्फ मुदित मुझे मैसेज करेगा, बेटा मुदित क्या दिक्कत हो रही है तुम्हें, क्यों नहीं आया समझ में? हमने एक्स वाई ऑर्बिटल, डी एक्स वाई ऑर्बिटल लिया। देखो बेटा मुदित फिर से सुनना, डी एक्स वाई ऑर्बिटल लिया तो पहले आपको ये इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि डी एक्स वाई ऑर्बिटल एक्स वाई प्लेन में होगा, तो हमने एक्स वाई प्लेन बना दिया, एक्स वाई प्लेन बना दिया, डी एक्स वाई ऑर्बिटल बना दिया। अब सोचे कि इनका ओवरलैपिंग कैसे होगा, तो इनका ओवरलैपिंग मैंने रेड से दिखाया है कि इनका ओवरलैपिंग ऐसे होगा। ये ओवरलैपिंग किस डायरेक्शन में हो रहा है? तो इस डायरेक्शन में हो रहा है, एरो से दिखाया, और वो डायरेक्शन कौन सा है? एक्स, तो एक्स में पाई बनेगा। मुदित बेटा फिर से बताना, मुदित सिर्फ लिखेगा तो पता नहीं कौन लिख रहा है यार। मुदित बेटा सिर्फ तुम लिखोगे क्या? अभी भी डाउट आ रहा है? आ गया, लिख दिया, देखे लिखा हुआ आ गया। दिव्यांशु राज इसीलिए ना बोलते हैं बेटा कि मत लिखा करो, कुछ छोटा मोटा डाउट हो जाए तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ लिया करो। मैं पढ़ लिया बेटा दिव्यांशु तुम्हारी बात।
पहले भी मैं तुम्हें डांट के बोला था आपको कि आप बेटा गलत समझ रहे हैं, मैं गलत नहीं पढ़ाया था, 17 साल से पढ़ा रहा हूँ बेटा। हमारे टीचिंग नोट पढ़ के लोग टीचर बन गए, और एक दो नहीं, कम से कम 100 लोग पढ़ा रहे हैं हमारे टीचिंग नोट को पढ़ के, और आप हमारे ऊपर डाउट करें। हाँ, कभी कभी हमसे गलती, मैं भी आदमी हूँ यार, लिखने में गलती हो सकती है। देखो एक बच्चा कितना चालाक है, यस मोहित कर लिख रहा है, अभी उलट देंगे, मतलब वो एक्स को वाई कर देगा और वाई को एक्स कर देंगे और वाई में भी पाई बन जाएगा। वेरी गुड, एकदम सही बोल रहा है वो। देखो मैं ब्लैक से कर रहा हूं, अब मैं कह रहा हूं कि इस एक्स एक्सिस को बाई मान लो और इस बाई एक्सिस को एक्स मान लो। ऑफ कोर्स ऑर्बिटल अभी भी dxy है, ऑर्बिटल अभी भी dxy है। जब आप एक्स एक्सिस को बाई मान लेंगे और बाई को एक्स मान लेंगे तो क्या होगा कि अब जो ओवरलैपिंग होगी, एरो का डायरेक्शन बाई एक्सिस हो जाएगा, और ओवरलैपिंग बाई एक्सिस में हो रही है, सो बाई एक्सिस में देखिए पाई बॉन्ड बन गया, बाई एक्सिस में पाई बॉन्ड बन गया। आपको समझ में आ गया होगा, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। कॉमा दे देता हूं मैं कि जब हम एक्स माने हैं तो ऊपर बाई माने हैं, और जब नीचे बाई माने हैं तो ऊपर एक्स माने हैं, या स्लैश दे देता हूं, स्लैश। जस्ट हमने एक्सिस को उलट दिया। ऋतिक राज, साउंड इसलिए नहीं कट रहा है कि हमारा कोई प्रॉब्लम है, आपके नेटवर्क में इशू है। एंड प्लीज जब आपके नेटवर्क में इशू आए तो आप प्लीज मत लिखा करो, डिस्टर्बेंस होती है। तुम मोस्ट इरिटेटिंग बच्चे हो, कुछ भी लिख देते हो। अब देखिए डेल्टा बॉन्ड समझाता हूं, फिर से देखिएगा, मैं डेल्टा बॉन्ड समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो पहले तो ये समझो, मान लो ये एक्स एक्सिस है और मान लो ये बाई एक्सिस है, तो जो जेड एक्सिस होगा बेटा वो पेन के डायरेक्शन में होगा, ऊपर। यहाँ देखना, यहाँ देखना प्लीज, यहाँ देखना, ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है जिसपे मैं लिखता हूं, मान लो कि ये एक्स एक्सिस है, ये कॉर्नर, ये वाला लाइन, ये एक्स एक्सिस है, और ये बाई एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है, दिख रहा होगा आपको शायद। ये एक्स एक्सिस है और ये बाई एक्सिस है, और ये जो मैं पेन खड़ा लिख रहा हूं ये जेड एक्सिस है। पहले ये दिमाग में सेट करो, एक्स बाई और जेड एक्सिस। व्हाइट पेन है जेड एक्सिस में, ये जो दिख रहा है सामने वो एक्स एक्सिस है, और ये इस तरफ वाला ये बाई एक्सिस है। तो एक्स वाई यहाँ प्लेन पे आपको दिख रहा है बेटा। विशाल कुमार क्यों लिख दिए सर ऑफलाइन क्लास कब से शुरू होगा? मैं चीफ मिनिस्टर हूं क्या राजस्थान का? मैं समझा रहा हूँ यार, एक्स बाई एक्सिस जेड एक्सिस समझा रहा हूँ, तुम लिख रहे यार। ऑफ कर दिया मैंने, फिर से देखिए, फिर से देखिए, ये जो टैब है बेटा ये एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है, और इस प्लेन के ऊपर ये जेड एक्सिस है। अब जरा सा फिगर में देखिए, फिगर में देखिए कि ये एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है, और जेड एक्सिस ठीक इसके ऊपर है, जेड एक्सिस ठीक इसके ऊपर है, इस पॉइंट से ठीक ऊपर, जो मैंने पॉइंट बनाया ब्लू से, उससे ठीक ऊपर जेड एक्सिस है। अब मैं क्या कह रहा हूं, ये एक्स हुआ, ये बाई हुआ, और ये डी एक्स वाई ऑर्बिटल हुआ, ये डी एक्स वाई ऑर्बिटल हुआ। ये एक्स हुआ, ये बाई हुआ, ये डी एक्स वाई ऑर्बिटल। अब मैं कह रहा हूं डी एक्स वाई ऑर्बिटल को उठाकर फर्स्ट फिगर के ऊपर रख दीजिए। ये मान लो ये फर्स्ट फिगर है और ये मान लो सेकंड फिगर है। सेकंड फिगर को उठाकर फर्स्ट फिगर के ऊपर रख दीजिए, तो जो ओवरलैपिंग होगा, एक तो चारों लोग के ऊपर ओवरलैपिंग होगा, और किस डायरेक्शन में होगा, तो उठाकर ऊपर रख रहे हैं, तो ऊपर का डायरेक्शन जेड एक्सिस था, तो जेड एक्सिस में ओवरलैपिंग होगा।
किस एक्सिस में ओवरलैपिंग होगा? तो जेड एक्सिस। तो देखिए ऑर्बिटल है dxy और dxy का एक ऑर्बिटल को उठाकर दूसरे के ऊपर रख दे रहे हैं, तो ओवरलैपिंग जेड एक्सिस में हो रहा है और चारों लोब के ऊपर एक एक लोब आ रहा है, मींस 4 लोब इंटरेक्शन है। तो यह डेल्टा बॉन्ड है। किस डायरेक्शन में डेल्टा बॉन्ड बन रहा है? तो जेड एक्सिस में बन रहा है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इस पे किसी को कोई कुछ कहना है डेल्टा बॉन्ड पे तो कह सकता है। वेरी गुड, मोस्ट ऑफ द बच्चों ने लिखा है ऑल क्लियर सर। अब देखो डी बाई जेड प्लस डी बाई जेड। अब यहाँ देख लो, इसको देख लो, सब सिमिलर है। डी एक्स वाई एक्स एक्सिस में पाई बॉन्ड, बाई एक्सिस में पाई बॉन्ड और जेड एक्सिस में डेल्टा बॉन्ड। एक्स वाई होने पे यहाँ बाई जेड है, तो बाई एक्सिस में पाई बॉन्ड, जेड एक्सिस में पाई बॉन्ड और एक्स एक्सिस में डेल्टा बॉन्ड। सिमिलर है। अब एक्स वाई जेड, एक्स एक्सिस में डेल्टा, बाई में पाई, जेड में पाई। बाई जेड हो गया, डी एक्स वाई हो गया, बाई जेड हो गया, जेड एक्स ले लेते हैं। एक्स जेड प्लस डी एक्स जेड, एक्स बाई जेड। एक्स एक्सिस में अगेन पाई, बाई एक्सिस में डेल्टा, जेड एक्सिस में पाई। एक बार रिवाइज करना प्लीज, आपको पूरा, जिसको नहीं समझ में आया था उसको पूरा समझ में आ जाएगा। बॉन्ड एक्सिस करके मैं पहले शॉर्ट में पढ़ाया था आपको, रिपीटर को वैसे ही पढ़ाता हूं जैसे पहले शॉर्ट में पढ़ाया। आपके इतने डाउट आए कि मैं उसको थोड़ा ज्यादा डिटेल में पढ़ा दिया। नहीं बनता पी ऑर्बिटल में डेल्टा बॉन्ड। डेल्टा बॉन्ड मैंने क्या बोला बेटा? 4 लोब इंटरेक्शन है। पी ऑर्बिटल में 4 लोब है क्या? आप कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं। मैं आपको, एक बच्चा लिख रहा है सर डाउट क्लास लेने की जरूरत नहीं है। तो तुम क्यों लिख रहे हो यार? तुम मत आना, लेकिन लिखो मत ना, अपना टाइप क्यों खराब कर रहे हो? नोट, using S and P orbitals. Using S and P orbitals, maximum 3 bonds can be formed between 2 atoms. 1 sigma and 2 pi. 3 बॉन्ड बनेगा 2 एटम के बीच, S और P ऑर्बिटल। एग्जाम्पल है N2। एग्जाम्पल क्या है? N2। 1 सिग्मा है और 2 पाई है। मैं कह रहा हूं S और P ऑर्बिटल को यूज करके 2 एटम के बीच में मैक्सिमम 3 ही बॉन्ड बनेगा और उस 3 में 1 सिग्मा होगा और 2 पाई होगा। बट यूजिंग, ये पहला नोट है। दूसरा, using S, P and D orbitals. Maximum 4 bonds can be formed between 2 atoms. वन सिग्मा 2 पाई, और चूंकि डी ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व है और डी ऑर्बिटल एक डेल्टा बॉन्ड बना सकता है, तो एक डेल्टा बॉन्ड बन सकता है, तो 1 डेल्टा। इसका एक ही एग्जांपल मैं जानता हूं, मैं एक ही एग्जांपल जानता हूं, Re2 Cl6 2-, ये कंपाउंड है। इसमें 2 एटम के बीच में 4 बॉन्ड होते हैं।
ये मत करना नहीं आया समझ में सर, मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आपको, समझा ही नहीं रहा हूं, पहले इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। जैसे पहले आपको कैसे इंफॉर्मेशन देता था, एच एच के बीच में एक बॉन्ड, ओ ओ के बीच में 2 बॉन्ड, एन एन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, समझाने की चीजें बाद में निकल के आई, एच एच का, ओ का, एन एन का। उसी तरह से मैं यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये इंफॉर्मेशन आपको अभी जानना है, समझने की चीजें बाद में आएंगी। कि Re2Cl6 सेलेनियम 4 बॉन्ड बनेगा, 1 सिग्मा होगा, 2 पाई होगा, और चूंकि इसमें d ऑर्बिटल भी है तो d ऑर्बिटल का एक डेल्टा भी बन जाता है। Cl6 नहीं जी, Cl8 होगा। ये स्ट्रक्चर है। तो इस पॉइंट को याद रखें ऐसे, एस और पी ऑर्बिटल के हेल्प से 2 एटम के बीच में 3 बॉन्ड बनेंगे, जिसमें 1 सिग्मा और 2 पाई होंगे, और अगर डी ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व होगा तो 4 बॉन्ड बनेंगे, जिसमें 1 सिग्मा, 2 पाई और 1 डेल्टा। और मैं नहीं चाहता कि आप इस इंफॉर्मेशन को इसे एक इंफॉर्मेशन की तरह लें, मैं नहीं चाहता कि आप झूठ मूठ का इस पे क्वेश्चन करें, कैसे बन रहा है सर, क्या बन रहा है सर। इतने ज्यादा बॉन्ड है कि फिगर के साथ मैं आपको नहीं बता सकता। आगे देखिए, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। relative strength of sigma bond. Relative strength of sigma bond. पहला, if cell number is different, एट ही लिखा हुआ है बेटा, ऊपर में 8 ही Cl लिखा हुआ है, Re2Cl8 लिखा हुआ। एक बच्चा पूछ रहा है फ्लोरीन होता तो, मैं क्या कह रहा हूं, कुछ भी होता मुझे ये नहीं सोचना है, मैं जो एग्जाम्पल दे रहा हूं सिर्फ वो एग्जाम्पल आपको याद है। झूठ मूठ का कहेगा फ्लोरीन होता तो, फ्लोरीन होता तब भी यही होता, फिर कहेगा ब्रोमीन होता तो, फिर कहेगा आयोडीन होता तो, मुझे भी नहीं पता कि उनके साथ कंपाउंड बनेगा या नहीं बनेगा, देखा नहीं मैंने कभी कंपाउंड, यही एग्जाम्पल देखा। अननेसेसरली पूछेगा, नेसेस कंपलसरी तो कुछ भी नहीं है, एक ही बॉन्ड बन सकता है, कंपलसरी तो 3 बॉन्ड बनाना भी कंपलसरी। क्वेश्चन ये है बेटा, मैक्सिमम कितने बन सकते हैं, ये क्वेश्चन है। तो कंपलसरी कैसे आ गया, मैक्सिमम इतने बन सकते हैं। वैभव पाटीदार, आपको शायद क्लियर हो गया होगा। और कोई भी मैसेज एक ही बार टाइप किया करो वैभव, बार बार मत कॉपी पेस्ट किया करो। इफ सेल नंबर इज डिफरेंट, then bond strength is directly proportional to 1 by cell number. Cell number मतलब n, cell number मतलब n, that is n. If cell number is same, then bond strength is directly proportional to directional nature of orbital. अब सवाल उठता है कि डायरेक्शनल नेचर ऑफ ऑर्बिटल क्या होता है। तो डायरेक्शनल नेचर ऑफ ऑर्बिटल
ये होता है s का सबसे कम होगा, इससे ज्यादा p का होगा, इससे ज्यादा d का होगा। देखिए s ऑर्बिटल तो स्फेरिकल होता है, तो s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है मतलब ये नॉन डायरेक्शनल होता है। याद है जब मैं शुरू में कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड पढ़ाया था तो लिखा था कि आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होते हैं, और इसी पे आपने 50 डाउट लिख के दे दिया और अब वो आराम से क्लियर हो जाएगा। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होने के कारण ये नॉन डायरेक्शनल होता है, स्फेरिकल है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं। पी ऑर्बिटल डायरेक्शनल होते हैं, जैसे मान लो ये पी एक्स ऑर्बिटल है, तो एक्स एक्सिस में इसके लोब होंगे, और डी ऑर्बिटल भी डायरेक्शनल होते हैं, मान लो ये डी एक्स वाई है, तो ये बिटवीन 45 के एंगल से लोब होंगे, 45 के एंगल से। तो पहले मैं डायरेक्शन बना दूं कि एक्स एक्सिस में इसका डायरेक्शन है और इसका डायरेक्शन है 45 के एंगल से, ये डायरेक्शन है, ये एक्स और वाई के बीच में 45 के एंगल से। फिर भी मैं लिख रहा हूं कि एस तो नॉन डायरेक्शनल है, तो डायरेक्शनल नेचर एस में सबसे कम होगा, पी में एस से ज्यादा होगा, ये समझ में आता है। डी में पी से ज्यादा कैसे होगा, ये नहीं समझ में आता होगा, ये आप बोल सकते हैं। तो देखिए इसको ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि जो पी ऑर्बिटल होते हैं उसके लोब थोड़े मोटे होते हैं, ऐसे। तो ये एक्स एक्सिस में लोब जरूर हैं, बट ये थोड़े फैले हुए हैं एक्स एक्सिस में। और डी एक्स ऑर्बिटल के लोब थोड़े पतले होते हैं, मोटू पतलू समझो ना, डी ऑर्बिटल के लोब पतलू होते हैं। तो डी ऑर्बिटल के लोब जो पतले होते हैं मींस वो डायरेक्शन की तरफ ज्यादा रहते हैं, अपने डायरेक्शन में ज्यादा ओरिएंटेड। अब पी ऑर्बिटल के लोब थोड़े मोटे होते हैं, तो वो अपने डायरेक्शन की तरफ एज कंपैरिजन टू डी ऑर्बिटल कम ओरिएंटेड होते हैं। इसलिए डायरेक्शनल नेचर मैंने ये लिखा। मुझे बताइएगा डायरेक्शनल नेचर आपको समझ में आया नहीं आया? सिर्फ एक बात बोला मैंने कि जो पी ऑर्बिटल होते हैं वो थोड़े उनके लोब मोटे होते हैं, तो वो डायरेक्शन की तरफ कम रहे। हाँ, नो सर आ रहा है बच्चों को, मेरी बात ध्यान से नहीं सुनना। पी ऑर्बिटल के लोब थोड़े मोटे होते हैं, जिसके कारण मोटा हुआ मींस बड़ा हुआ मींस स्फेरिकल जैसा टूवर्ड्स हो गया, तो जिसके कारण डायरेक्शनल नेचर कम हो गया। और डी ऑर्बिटल के लोब पतले होते हैं, तो उसी डायरेक्शन में पतले और लंबे होते हैं, तो डायरेक्शनल नेचर उसमें ज्यादा होता है। बाइंड स्ट्रेंथ नहीं है, बॉन्ड स्ट्रेंथ। जो बॉन्ड बनेगा ओवरलैपिंग होगा, तो उसे तोड़ने में जितनी ज्यादा एनर्जी लगेगी उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। एक दो बच्चों ने नो लिखा था, उनको मैं फिर से बोल रहा हूं कि जो पी ऑर्बिटल के लोब होते हैं मोटे होते हैं। जैसे मान लो ये डायरेक्शन है, ऐसे समझो, ऐसे समझो, ये लोब है, ये मान लो एक्स डायरेक्शन में, तो पी ऑर्बिटल का लोब ये रेड वाला होगा, ये पी एक्स है। और अगर मान लो कोई डी ऑर्बिटल का लोब होता तो वो ऐसा होता, ब्लैक वाला डी ऑर्बिटल का लोब है और रेड वाला पी ऑर्बिटल का लोब है। तो देखो पी ऑर्बिटल में डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक कम होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस में ज्यादा कौन है, एक्स एक्सिस से के क्लोज, तो एक्स एक्सिस के क्लोज ज्यादा ब्लैक वाला, एक्स एक्सिस डायरेक्शन है, तो एक्स एक्सिस के क्लोज ज्यादा ब्लैक वाला है और रेड वाला उससे फैला हुआ है। तो रेड वाले में डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक कम है और ब्लैक वाले में डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा है। और नहीं कुछ तो याद रखिए कि एस में डायरेक्शनल नेचर कम होता है, पी में ज्यादा होता है और डी में और ज्यादा होता है। इनफैक्ट एस ऑर्बिटल जो है ये नॉन डायरेक्शनल होता है। एस ऑर्बिटल तो नॉन डायरेक्शनल होता है, क्योंकि क्यों नॉन डायरेक्शनल होता है? क्योंकि स्फेरिकल होता है। मींस स्फेयर जैसा जो जितना जिसका लोब स्फेयर जैसा ज्यादा होगा उसमें डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक कम होगी, और जिसका लोब पतला होगा टुवर्ड्स एक्सिस होगा उसमें डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा होगी।
स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्मा बॉन्ड नोन, स्ट्रॉन्गेस्ट known sigma bond is H2 is in H2 molecule. H2 molecule में strongest known sigma bond है. H2 molecule में strongest known sigma bond है. एक क्वेश्चन कीजिए. क्वेश्चन है, arrange the following in decreasing or increasing order of bond strength. Order of bond strength. Arrange the following in increasing or decreasing order of bond strength. 1s 1s, 2s 2s. मैं तो आंसर ही कर दे रहा हूं. 3s 3s. इन तीनों में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन होगा? तो 1s का स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि n का वैल्यू छोटा है. देखो बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये फंडा लगाओ, ये वाला, ये फंडा लगाओ, ये वाला, ये फंडा लगाओ. तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्स रिलेशन है n से. तो यहाँ n बराबर 1 है पहले में, दूसरे में n बराबर 2 है, तीसरे में n बराबर 3 है. तो जिसका n छोटा उसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग. तो ये आंसर होगा. आई होप कि आपको पहला समझ में आ गया होगा. पहला आ गया बेटा समझ में. सेकंड लिखिए. जिसको नो आया नहीं आया वो लिखेगा सर. 2s 2s, 2s 2p, 2p 2p. देखो n की वैल्यू तीनों में सेम है. इसको बनाते हैं. n की वैल्यू तीनों में सेम है. n बराबर 2, n बराबर 2. अब मैंने कहा जिसमें डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा होगा, जिसमें डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक में ज्यादा होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा. तो डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक p में ज्यादा होता है s से. तो आंसर ये होगा. तीसरा देखिए, 1s 1s, 2p 2p. n से देख लीजिए. इसमें n1 है, n2 है. n चूंकि अलग अलग है, n का इनवर्स रिलेशन है बॉन्ड स्ट्रेंथ से. तो इसमें ये होगा. फोर्थ देख लीजिए, 1s 1s, 1s 2p, 1s 2s. वन एस तो मैं पहले ही कहा हूं कि H2 जो है स्ट्रॉन्गेस्ट नोन सिग्मा बॉन्ड है और H2 में 1s का सिग्मा बॉन्ड बनता है. तो 1s ज्यादा होगा 1s 2p से. शिवम तुम कुछ मत पूछो, जो मैं पहले पढ़ा रहा हूं वो पूछो. तुमको अगर इसके अलावा डाउट होता है तो व्हाट्सएप या इस सॉल्यूशन ऐप पे पूछा करो. 1s ज्यादा होगा क्योंकि ये तो स्ट्रॉन्गेस्ट नोन सिग्मा बॉन्ड है 1s 2p में और 1s 2s में. तो यहां देखो, यहाँ पे 1 2 है, यहाँ भी 1 2 है, नो प्रॉब्लम. तो अब जब सेम n की वैल्यू है दोनों जगह, तो उस केस में हम डायरेक्शनल नेचर देखेंगे. तो p में डायरेक्शनल नेचर ज्यादा होता है s से. तो ये स्ट्रॉन्ग होगा. मुझे इस चारों में बताइए, इन चारों में. हाँ n डोमिनेटिंग है. कुशाल आप सही लिख रहे हो, n डोमिनेटिंग है. इन चारों में कोई डाउट है तो बताइए. फोर्थ, हाँ फोर्थ देखिए, फोर्थ पे डाउट आ रहा है. फोर्थ देखिए फिर से. जैसा कि क्लियर है n डोमिनेटिंग है, तो n कम होगा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा.
एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है H2 स्ट्रॉन्गेस्ट नोन सिग्मा बॉन्ड है, तो ये तो H2 ही है बेटा, ये तो H2 ही है। H2 में 1s होता है, तो ये तो सबसे ज्यादा होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों में देखिए, इन दोनों में देखिए, इन दोनों में 1 n बराबर 1 है और n बराबर 2 है। यहाँ भी n बराबर 1 है, n बराबर 2 है, मीन्स n में कोई अंतर नहीं है दोनों के। जब n में कोई अंतर नहीं होता है तो डायरेक्शनल नेचर देखते हैं। क्या देखते हैं? डायरेक्शनल नेचर देखते हैं। तो p डायरेक्शनल ज्यादा है s से, p डायरेक्शनल ज्यादा है s से, तो p वाला जो आएगा वो स्ट्रॉन्गर होगा। बताना फोर्थ समझ में आया कि नहीं है? गुनगुन बोल रहा है 4 में फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करिए। 4 में जो फर्स्ट है बेटा वो तो स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन सिग्मा बॉन्ड है, पहले ही हम जान चुके हैं, तो कंपेयर करने का सवाल ही कहां उठता है। H2 लिख दिया ऊपर में, यहाँ पे ये देखो ना, ऊपर लिख दिया। H2 में कौन सा ओवरलैपिंग होगा? 1s। तो ये तो स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन सिग्मा बॉन्ड है, इसको तो सीधा ही बोल दो ये सबसे स्ट्रॉन्गर है। तो 1 और थर्ड को क्यों कंपेयर करें? ये तो 1 तो फर्स्ट जो है या स्ट्रॉन्गेस्ट नोन है। फिर भी आप कहते हो नहीं सर आप कंपेयर करो, तो देखो n देख लो, n बराबर 1 है, n बराबर 1 है, यहाँ n बराबर 1 है, n बराबर 2 है। n का इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है तो तय बात है पहला वाला स्ट्रॉन्गर होगा। चलिए, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड। Relative strength of pi bond. If cell number is different, if cell number is different, then bond strength same पहले जैसा is inversely proportional to cell number n. If cell number is same, समीधा अगर n सेम हुआ तभी डायरेक्शनल नेचर देखते हैं। हाँ समीधा, हाँ n डोमिनेटिंग है, बोला तो आपको। If cell number is same, then bond strength same फंडा है, same फंडा है, is directly proportional to directional nature. नोट लिख देता हूं आप। सेल नंबर इज डोमिनेटिंग, सेल नंबर dominates over directional nature. तो कंफ्यूजन नहीं। अब देखो, अब कंपेयर कर लो, क्वेश्चन के फॉर्म में ही है। मान लो ये लिखा था मैं आपको 2p पाई, इस पे भी बहुत डाउट आया था, इसको समझाओ सर। 2p पाई 2p पाई 2p पाई 3d पाई 2p पाई 3p पाई और 3p पाई 3p पाई करा था बच्चा, इसको समझाओ सर। अब मैंने पिछली क्लास में एक लाइन लिखा था कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ज्यादा होगा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ज्यादा होगा, बॉन्ड वीक होगा। एक लाइन लिखा है। अब पता नहीं इसको, इस पे मुझे 6 व्हाट्सएप आए कि इसको समझाओ सर। तो देखो, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आप नहीं समझे तो मैं आप सेल नंबर कर दिया। सेल नंबर छोटा होगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा। तो जरा सा देख लो इसमें, n बराबर 2, n बराबर 2, n बराबर 2,
n बराबर 3, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 3, n बराबर 3। n का वैल्यू देख के ये तो क्लियर हो गया, ये सबसे स्ट्रॉन्ग है। अरविंद, हाँ कोई कुछ भी लिख देता है, लेकिन सही लिखे अरविंद, उसी जैसा। सो n बराबर 2, ये तो सबसे छोटा n इसमें है, पहला में तो बस स्ट्रॉन्गर होगा। सेकेंड और थर्ड में n सेम है, तो डायरेक्शनल नेचर देखेंगे तो p और p का डायरेक्शन सेम है, और d और p में d का डायरेक्शन ज्यादा होता है, तो d वाला ये ज्यादा होगा। और थर्ड और फोर्थ में n छोटा, बॉन्ड स्ट्रॉन्गर, n छोटा, बॉन्ड स्ट्रॉन्गर। अब मुझे बताना ये समझ में आया या नहीं आया, प्लीज लिख के बताओ। बहुत बच्चों ने ये डाउट भेजा था, ऑल क्लियर, वेरी गुड। जिसको डाउट है वो लिखेगा, जिसको डाउट है वो लिखेगा। हलवा, वेरी गुड, वेरी गुड। इसको मैं एक तरीके से और समझाना चाहता हूं, वो भी देखो कि जो P वाले होते हैं ना, वो छोटे होते हैं और ओवरलैपिंग ज्यादा होता है, 2p वाले। ये है 2p पाई 2p पाई। जो D वाले होते हैं ना, ये ऐसे ओवरलैपिंग होते हैं। और जो 2p 3p वाले होते हैं ना, 3p बड़ा हो जाता है, और जो 3p वाले होते हैं ना, ये ऐसा हो जाता है। तो सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग इसमें होता है, उसके बाद इसमें, उसके बाद इसमें, इसके बाद इसमें। अगर हम बात करें थोड़ी स्टेबिलिटी की, तो ये दोनों मोस्ट स्टेबल है, ये दोनों बहुत कॉमन है, मिलता है। ये बहुत ही कम स्टेबल है, वेरी लेस स्टेबल बॉन्ड, मतलब किसी मॉलिक्यूल में मिलेगा भी तो वो मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा, वेरी लेस स्टेबल। और ये और लेस स्टेबल है, का दो की अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल, जल्दी मिलेगा ही नहीं, बॉन्ड बनेगा ही। पाई ए इंडिकेट कर रहा है कि पाई बॉन्ड बन रहा है, पाई ए इंडिकेट कर रहा है कि पाई बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड नहीं बन रहा। क्वेश्चन है, C2H4 molecule exists, but Si2H4 doesn't. Why? क्यों ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है बट ये नहीं एग्जिस्ट करता? ये क्वेश्चन। एक बार मैं C2H4 का स्ट्रक्चर बनाता हूं। ये C2H4 का स्ट्रक्चर है। कार्बन का अगर आप देखेंगे तो ये जो पाई बॉन्ड है, ये जो पाई बॉन्ड है, थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना। एक सिग्मा है और एक पाई बॉन्ड है। हम दूसरा बनाते हैं Si2H4। कार्बन के नीचे ही सिलिकॉन होता है। एक बार ऐसा बनाते हैं, अगर होता तो ऐसा बनता स्ट्रक्चर, बट मैं कहता हूं कि ये कंपाउंड होता है और ये कंपाउंड नहीं होता। इसका क्या एक्सप्लेनेशन? तो देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन बना रहा हूं। ये सिग्मा है, ये पाई है। तो कार्बन में जो पाई बॉन्ड बन रहा है उसका, हाँ सही बता रहे हो, कार्बन में जो पाई बॉन्ड बन रहा है उसका नेचर कैसा है? तो कार्बन में 2p पाई बॉन्ड बन रहा है, 2p
2p पाई बॉन्ड बन रहा है। और कार्बन के नीचे है सिलिकॉन, तो एक सेल बढ़ गया तो सिलिकॉन में 3p पाई बॉन्ड बन रहा है। आपको पता है कि 3p पाई बॉन्ड वीक होता है तो ये अनस्टेबल हो जाता है, अनस्टेबल। और ये अस्टेबल हो जाता है। पता नहीं, शायद आपको डाउट आएगा, तो अगर क्या डाउट आएगा एक बार लिख लो, या समझ में आ गया तो लिख दो समझ में आ गया। सोनू कुमार ने लिखा नहीं आया, रिपीट कीजिए। ठीक है, किसी और को कोई डाउट है? नहीं। हाँ विभव आनंद, SN2H4 भी नहीं बनेगा। यहां देख सोनू कुमार, यहां देख मैंने यहाँ क्या लिखा बेटा, अनस्टेबल है। सोनू कुमार यहाँ देखो, 3p पाई अनस्टेबल है, यहाँ लिखो। पीरियोडिक टेबल अगर आपको याद होगा तो कार्बन के नीचे सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम के नीचे टीन होता है। कार्बन का जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2s2 2p2 होता है। सिलिकॉन में 3s2 3p2 होता है। जर्मेनियम में 4s2 4p2 होता है और टीन में 5s2 5p2 होता है। तो कार्बन में 2s और 2p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है बॉन्डिंग में। तो जो सिग्मा बॉन्ड बना उसको तो आप छोड़ दो, जो पाई बॉन्ड बना वो किससे बना होगा, ये सवाल उठता है। तो मैं कह रहा हूं कि दोनों कार्बन का 2p ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बना रहा है। दोनों कार्बन का 2p ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बना रहा है। वही काम सिलिकॉन में वही काम होगा, लेकिन वो 3p ऑर्बिटल करेगा। और ऊपर यहाँ लिखा चुके हैं कि अनस्टेबल होता है 3p, इसलिए ये वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा, Si2H4 और C2H4 एग्जिस्ट करेगा। अगर नहीं आया सोनू समझ में तो फिर से बोलना कि सर नहीं आया समझ। सोनू दिक्कत हो रही है क्या? फिर से बोलो। सोनू कुमार अब कुछ बोल ही नहीं रहा। पता नहीं, जिन लोगों को आया वो बताइए समझ में आ गया, जिन लोगों को आया वो बताइए कि सर समझ में आ गया। अच्छा, मैंने होस्ट ओनली कर दिया क्या? अब बताओ प्लीज, सोनू कुमार आया बेटा समझ में? सोनू कुमार लिखेगा आ गया सर, आ गया लिख दिया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट रूम टेम्परेचर N2 molecule exists but P2 doesn't. Why? कह रहा रूम टेम्परेचर पर N2 एग्जिस्ट करता है बट P2 एग्जिस्ट नहीं करता है। सेम रीजन लिख दिया, वेरी गुड, सेम रीजन है, यस। N2 में N ट्रिपल बॉन्ड N है, इसमें एक सिग्मा है, मान लो ये बीच वाला सिग्मा है और ऊपर वाला पाई है और नीचे वाला भी पाई है। तो हम सोचते हैं कि नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 7 इलेक्ट्रॉन 2s2 2p3। तो जो पाई बॉन्ड बनता है, आपको पता है पाई s तो बनाएगा नहीं, तो p से बनेगा। तो जो पाई बॉन्ड बनेगा वो 2p पाई 2p पाई होगा। दोनों पाई बॉन्ड 2p पाई होगा। आपको पता है ना कि नाइट्रोजन में एक सिग्मा और 2 पाई है। आपको पता है नाइट्रोजन का वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p3 है।
आपको पता है एस सिग्मा बनाता है, एस पाई नहीं बनाता है। तो एस पाई नहीं बनाता है तो सिर्फ पी पाई बनाएगा, तो दोनों पाई बॉन्ड 2p पाई होगा। जबकि फास्फोरस का बनाइएगा, मान लो फास्फोरस का बनाइएगा, तो जो एक सिग्मा और 2 पाई होगा, ये मान लो सिग्मा है, ये पाई है, ये पाई है, तो फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3s2 3p3। तो इसमें जो पाई बॉन्ड बनेगा 3p पाई से बनेगा, और ये वीक होता है, दिस इंप्लाइज अनस्टेबल। मुझे बताना बेटा समझ में आया नहीं आया? बस नहीं आने वाले एक बार लिख सकते हैं कि सर नहीं आया। एन क्या है? नाइट्रोजन है बे, एन और क्वेश्चन मार्क लिख दिया, एन भी नहीं पता चल रहा है, नो डाउट। अच्छा, पी और एन लिया है, वो गलत लिखा हुआ है, वो लिखने की गलती है, वो लिखने की गलती है बेटा। पी और एन लेंगे तो 3p और 2p में बनेगा, तो वो P2 से रिलेटिवली स्टेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, at room temperature CO2 molecule exists in monomeric form, while SiO2 molecule exists in polymeric form. But not in exist in polymeric form. Explain. पहले क्वेश्चन समझिए, मोनोमेरिक क्या है और पॉलीमेरिक क्या है। कह रहा है CO2 मोनोमेरिक है। मोनोमेरिक का मतलब है कि CO2 एक एक मॉलिक्यूल अलग अलग एग्जिस्ट करता है, और कह रहा है SiO2 पॉलीमेरिक है, मतलब SiO2 एक मॉलिक्यूल नहीं एग्जिस्ट करेगा, a large number of molecules exist करेगा। n is a large number, n बराबर large number। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि CO2 में एक ही मॉलिक्यूल होता है ना, और SiO2 में एक लार्ज नंबर होता है। प्रकाश कुमार सिलिकेट लिख रहे हो, क्यों तंग कर रहे हो बेटा? प्रकाश, क्यों जबरदस्ती का लिख रहे हो? शांत से नहीं बैठ सकते हो? क्यों मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो? शांत से नहीं बैठ सकते हो, बहुत खुजली हो रही है यार। अगर तुमको लगता है कि तुमको सब कुछ आता है तो छोड़ दो, क्यों क्लास ज्वाइन की? हाँ दो यार, पेशेंस से देख नहीं सकते। मैं तो कहा ना आपको, रिपीटर का एक बैच पढ़ाता हूँ, 95-96% मार्क्स ला रहे हैं, सब कुछ जानते हैं, वो सिर्फ देखते रहते हैं विमल कुमार क्या पढ़ा रहा है, एक शब्द नहीं लिखते। अब तुम छोटी मोटी बातें तो 4 चीज जानते हो, वही बार बार लिखते रहते। आइए यहाँ देखिए, पहले तो मोनोमेरिक एंड पॉलीमेरिक की बात कर रहा था कि CO2 एक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, SiO2 एक मॉलिक्यूल नहीं एग्जिस्ट करेगा। पॉलीमेरिक होगा मतलब हजारों मॉलिक्यूल मिल करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएगा SiO2। ऐसा क्यों? क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों? तो देखिए CO2 का स्ट्रक्चर अगर आप बनाइएगा तो ऐसा होगा। अगेन देखिए, कार्बन का भी अगर आप देखेंगे तो कार्बन होता है 2s2 2p, ऑक्सीजन होता है 2s2 2p4। आपको ये पता है कि ये जो डबल बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा है एक पाई है, एक सिग्मा है एक पाई है। आपको ये भी पता है s ऑर्बिटल कभी पाई बॉन्ड नहीं बनाता है, तो जो भी पाई बॉन्ड बना होगा वो 2p पाई होगा दोनों साइड, और इधर भी 2p पाई होगा।
CO2 में 2p पाई बॉन्ड बना है, लेकिन अगर आप मान लें कि SiO2 मोनोमेरिक है, मान लें एक मोमेंट के लिए कि SiO2 मोनोमेरिक है, तो SiO2 का स्ट्रक्चर ये होगा, इसमें भी एक सिग्मा और एक पाई होगा, एक एक। सिलिकॉन का जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 3s2 3p2 होगा, और ऑक्सीजन वही होगा 2s2 2p4। तो जो पाई बॉन्ड बनेगा बेटा वो बनेगा 2p पाई 3p पाई, ये बनेगा इसमें। 2p पाई ऑक्सीजन के लिए और सिलिकॉन के लिए 3p पाई। ये वीक बॉन्ड होगा, ये वीक बॉन्ड होगा, और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। इसके कारण डजंट एग्जिस्ट। तो ये वीक बॉन्ड होगा, दिस इंप्लाइज SiO2 मोनोमर डजंट एग्जिस्ट। मोनोमर के फॉर्म में ये एग्जिस्ट नहीं करता है। सिर्फ ये बताइएगा बेटा कि आपको समझ में आया या नहीं आया, सिर्फ ये बताइए। आया, वेरी गुड। अब सवाल उठता है कि सर मोनोमर के रूप में नहीं एग्जिस्ट करता है, तो किस रूप में एग्जिस्ट करता है? तो SiO2 होल N पॉलीमेरिक फॉर्म, पॉलीमेरिक फॉर्म। तो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ये देखिए। एक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, ये फर्दर जुड़ा रहेगा। फिर ऑक्सीजन फर्दर सिलिकॉन से जुड़ा रहेगा। एक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन से जुड़ा होता है। और ये फिर फर्दर सिलिकॉन से जुड़ा होगा। एंड सो ऑन। ये पॉलीमेरिक फॉर्म। फार्मूला, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला यही आएगा, SiO2 होल N। SiO2 होल N इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, वेयर N इज ए वेरी लार्ज इंटीजर। N इज ए वेरी लार्ज इंटीजर। सिलिकॉन में कार्बन में सबसे ज्यादा कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है, तो कार्बन से हम यहाँ नहीं एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ अपन बाद में देखेंगे कि ये कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, कैसे बॉन्ड बना रहा है, ये बाद में देखेंगे। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पे। तो पहले किस स्ट्रक्चर में होता है ये समझिए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं मैं, जरूरत नहीं है यहाँ पे लिखने की। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूं मैं, कि बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर। और देखना, एक तरफ मैं सिंगल बॉन्ड ले रहा हूं, और दूसरी तरफ मैं मल्टीपल बॉन्ड ले रहा हूं। तो सिंगल बॉन्ड में कार्बन 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 सिंगल बॉन्ड अगर हम लें, और सिलिकॉन सिलिकॉन सिंगल बॉन्ड हम लें, तो कौन स्ट्रॉन्गर होगा ये पूछ रहे हैं। और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लें और सिलिकॉन सिलिकॉन डबल बॉन्ड लें, तो कौन स्ट्रॉन्गर होगा, हम ये पूछ रहे हैं। कौन स्ट्रॉन्गर होगा? तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही स्ट्रॉन्गर होगा, और डबल बॉन्ड में भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ही स्ट्रॉन्गर होगा।
सिंगल बॉन्ड भी कार्बन कार्बन का स्ट्रॉन्गर होगा और डबल बॉन्ड भी कार्बन कार्बन का ही स्ट्रॉन्गर होगा। ये पहला था। सेकंड देखिए, नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड देखते हैं। और फास्फोरस फास्फोरस सिंगल बॉन्ड देखते हैं। इसमें कौन स्ट्रॉन्गर होगा? फास्फोरस फास्फोरस और नाइट्रोजन नाइट्रोजन। और ट्रिपल बॉन्ड देखते हैं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन। अब फास्फोरस फास्फोरस ट्रिपल बॉन्ड देखते हैं। तो इसमें देखिएगा बड़ा इंटरेस्टिंग ऑर्डर आएगा कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड वीक होगा और नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। आप कहेगा सर नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं हुआ? हाँ, सिलिकॉन डबल बॉन्ड बनाएगा नहीं, बट सिलिकॉन डबल बॉन्ड को कंपेयर कर। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड क्यों स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ? तो इसका एक्सप्लेनेशन है, स्मॉल साइज है नाइट्रोजन का। दिस इंप्लाइज लोन पेयर, repulsion is high. This implies relatively weak. नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड है और फास्फोरस फास्फोरस सिंगल बॉन्ड है। केशव कुमार, मैं टाइम देखता हूँ बेटा, तुम क्यों घड़ी देखते रहते हो बार बार और लिख दियो टाइम हो गया, क्लास है। मैं टाइम देखता हूँ केशव कुमार। और यस मोहितकर, मैं सारी बात बोल दूं उसके बाद पूछना क्वेश्चन। हाँ, तो जिसको लग रहा है टाइम हो जाए वो अपने आप छोड़ के जा सकता है। मैं टाइम देखता हूँ बेटा, मूड ही खराब कर देता। मैं बस आपका 5 मिनट एक्स्ट्रा हुआ होगा, 45 तक क्लास होती है। ये बात कार्बन में लोन पेयर है ही नहीं। केशव कुमार पूछ रहा है, यस मोहितकर पूछ रहा है, सर ये बात कार्बन पे क्यों नहीं लागू हुआ? कार्बन में लोन पेयर है ही नहीं, देख रहे हो सारा बॉन्ड बना हुआ है। नाइट्रोजन फास्फोरस में लोन पेयर है। तो मैं कह रहा हूं नाइट्रोजन और फास्फोरस में नाइट्रोजन का साइज स्मॉल है तो लोन पेयर डोमिनेट हो गया, और लोन पेयर डोमिनेट हो गया तो रिपल्सन हाई हो गया और रिलेटिवली वीक हो गया। लेकिन जब ट्रिपल बॉन्ड बना तो लोन पेयर वाली डोमिनेशन वाली बात कम हो गई और वो जो 2p पाई बना वो स्ट्रॉन्गर हो गया। तो यहाँ पर 2p पाई वाला जो बॉन्ड है, इसमें फास्फोरस में 3p पाई बनेगा, नाइट्रोजन में क्या बनेगा? 2p पाई बनेगा, और फास्फोरस में 3p पाई बनेगा। तो यहाँ पर p पाई स्ट्रॉन्गर हो गया, लोन पेयर वाली बात खत्म हो गई सेकंड वाले में। और यहाँ पर नाइट्रोजन का साइज स्ट्रॉन्ग है तो लोन पेयर चूंकि काफी क्लोज आ जाएंगे दोनों लोन पेयर, ये जो लोन पेयर बने हुए तो उनमें रिपल्सन होगा जिसके कारण बॉन्ड वीक हो जाएगा। मुझे सिर्फ ये बताना सेकंड समझ में आया कि नहीं है? सेकंड वाला यस नो? रीजन फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बीच में तो कुछ बच्चा लिख देता है टाइम हो गया, कुछ बच्चा लिख देता है ये। मैं सब कुछ देखता हूँ बेटा। कभी देखा आपने कि मैं आपको फिजिक्स की क्लास शुरू हो जाए या दूसरी क्लास शुरू हो जाए तब भी आपको पढ़ाए? मेरी क्लास के बाद क्लास है ना? यस नो? मेरी क्लास के बाद क्लास है ना? यस नो? यस, ठीक है, तो मैं छोड़ दूंगा। फिर से देखिए कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड है, लोन पेयर भी है। मैं कह रहा हूं कि नाइट्रोजन का साइज फास्फोरस से छोटा होता है तो लोन पेयर का रिपल्सन नाइट्रोजन नाइट्रोजन में ज्यादा होने के कारण सिंगल बॉन्ड वीक हो जाता है। लेकिन जब ट्रिपल बॉन्ड बनता है तब भी लोन पेयर है,
बट अब लोन पेयर वाला फैक्टर उतना प्रभावी नहीं है जितना प्रभावी 2p पाई, जितना इफेक्टिव 2p पाई बॉन्ड बनने को है। नाइट्रोजन में 2p पाई बनेगा, फास्फोरस में 3p पाई बनेगा। 2p पाई स्ट्रॉन्गर होता है तो N2 ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा एज कंपेयर टू P2 ट्रिपल बॉन्ड। आई होप कि आपको मेरी बात अब समझ में आ गई होगी। P2 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ऊपर ही बता चुका हूं, फिर डाउट क्या है यार? स्टिल किसी को डाउट है मुझे व्हाट्सएप कर देगा, अगली क्लास में लेते हुए मैं आगे बढ़ जाऊंगा। प्रणब कुमार, क्या प्रॉब्लम? आज क्या हुआ? आज क्या प्रॉब्लम हुआ जो पूछ रहे हो? कल भी ऐसे ही चलेगा? प्रणब कुमार, आज क्या प्रॉब्लम हुआ? क्लास ओवर हो गया जी, मैं आपको हैंड आउट भेज दूंगा। प्रणब कुमार, क्या प्रॉब्लम हुआ जो लिख रहे हो कल भी ऐसा चलेगा? आज क्या प्रॉब्लम हुआ? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आ रहा है। प्रणब कुमार से पूछ रहा हूं, कुछ लिख ही नहीं रहा है। मुझे तो आज कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आ रहा है। हाँ तो स्लो चलेगा, हाँ स्लो चलेगा। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको कुछ नहीं समझ में आता है। तुमको अगर लगता है तुम्हें और फास्ट चाहिए तो तुम गलत जगह पे हो। मुझे टाइम पे सिलेबस खत्म करना है ना, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। अभी वीक में 3 क्लास लेता हूं, मैं 6 लूंगा, हो जाएगा खत्म। मुझे आज की क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बहुत आप लिखते हो, थोड़ा कम लिखोगे तो ज्यादा अच्छा है। अपने आप को सुपर तेज मत समझो कि बहुत स्लो चल रहा है, ये चल रहा है। कहाँ टाइम? मुझे तो नहीं लगा स्टार्टिंग में बहुत टाइम वेस्ट हुआ। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत आप कुछ कुछ लिखते हैं, जो मैं हमेशा कहता हूँ मत लिखिए। पिछली क्लास में एक बच्चे ने लिखा था बहुत फास्ट हो रहा है सर, नहीं समझ में आया। आज कह रहा है सर बहुत स्लो हो रहा है। दो यार, पेशेंस ही नहीं है तुमको। कुछ बच्चे क्या होता है ना, लिखते नहीं। हाँ तो पहले का पढ़ाया आपने, डाउट हमको भेजा था, व्हाट्सएप किया था, तभी तो मुझे लगा कहाँ पे पहले का पढ़ाना था। आदित्य राज, तुम नहीं सिखाओगे मुझे कि हम स्लो पढ़ा रहे हैं या फास्ट पढ़ा रहे हैं। मुझे पूरी क्लास को लेके चलने की बात है। बहुत तेज हो, अगर आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आया, हम खुद ऐसे बैच में आपको निकाल के ले जाएंगे जहां बहुत फास्ट होगा। परफॉर्म तो करो। क्या आपको टेस्ट में एक भी ऐसा सवाल आ रहा है जो नहीं पढ़ाया गया है? नहीं ना। तो टेस्ट में 100% लाओ ना, तब ना पता चलेगा मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ या फास्ट पढ़ा रहा हूँ। तुम 100% लाओगे, हम खुद तुमको निकाल के ऐसे बैच में ले जाएंगे जहां पर सिर्फ नहीं हूं मैं पढ़ाऊंगा फिजिकल। तेरा फिजिकल कौन पढ़ाएगा? मैं पढ़ाऊंगा। देवेंद्र इमालिया, क्यों पूछ रहे हो फिजिकल कौन पढ़ाएगा? मैं पढ़ाऊंगा। 11th का सिलेबस दिसंबर तक खत्म हो जाएगा बेटा, मैक्सिमम जनवरी। ऐसे तो दिसंबर तक तो गारंटेड, इवन अक्टूबर तक खत्म करने का ये रहता है। 1 महीना आप बढ़ा लो, मैं अक्टूबर से नवंबर तक में खत्म कर दूंगा 11th। नहीं, अनुज्ञा जो तुम लिख रहे हो वो गलत लिख रहे हो। ऑर्गेनिक मैं नहीं पढ़ाऊंगा। देवदत्ता क्या बोल रहे हो? हाँ देवदत्ता क्या लिख रहे हो सर? प्रतुल सर सिखाने वाले थे फिजिकल, मतलब व्हाट्सएप पे बात करो बेटा अगर तुमको कुछ कहना है तो। देवदत्ता, जो कुछ कहना है पूरा डिटेल से मुझे व्हाट्सएप कर दो।